इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स से आने के बेटा चांसेस ज़्यादा रहते हैं बच्चे। लास्ट क्लास में बच्चों हमने बात किया था जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स की प्रिपरेशंस फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बच्चों। तो बेटा आज की क्लास में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में और उनसे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं या बनते हैं बेटा नीट एग्जामिनेशन में उनके बारे में बच्चों। जैसे बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है बच्चों SN2 SN1 रिएक्शन, ये बेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन पूछने चांस सबसे ज़्यादा होते हैं इस चैप्टर के अंदर से। तो बेटा है क्या SN2 SN1 रिएक्शन? एक मिनट बच्चों, बैकग्राउंड। हाँ बच्चों SN2 SN1 या पहले हम बात करते हैं SN। बेटा SN मीन्स क्या होता है? S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक। बेटा वो रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियोफाइल आए और सब्स्टिट्यूट कर जाए। कैसे? जैसे बच्चों मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, ठीक, मैंने कोई न्यूक्लियोफाइल लिया। बेटा न्यूक्लियोफाइल से भी क्वेश्चन आने के चांस हैं, अभी बात करेंगे। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? जिनमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। बट पहचान क्या है? या तो उन पर क्या होएगा? माइनस चार्ज। बेटा ये क्या होगा? उन पर लोन पेयर होएगा। ये है कुछ बेसिक पहचान जिनसे आप पहचान सकते हो न्यूक्लियोफाइल को। वो स्पीसीज जिनमें बेटा क्या हो? माइनस चार्ज हो या बेटा उन पर लोन पेयर हो, वो होते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। अब जैसे बेटा ओ पे क्या है? माइनस चार्ज है तो ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है ये। तो जब करता है रिएक्शन ये वाला मॉलिक्यूल OH के साथ, OH माइनस के साथ करता है रिएक्ट बेटा, तो यहाँ पर OH आ जाता है। तो बेटा सिंपल वो रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियोफाइल आए और किसी एटम या एटमिक ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दे, मतलब उसको हटा के खुद बैठ जाए बेटा, वो रिएक्शन कहलाती हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है बेटा। तो ये तो केवल बेटा इसका मीनिंग था। अब हम बात कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहला बच्चों न्यूक्लियोफाइल मैंने बताया बच्चों क्या होते न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज सॉरी बेटा, ऐसे एटम और मॉलिक्यूल जिनमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं बच्चों, वो कहलाते हैं न्यूक्लियोफाइल्स कहलाते हैं। पहचान क्या है? पर पहचान ये है उन पे क्या होएगा? माइनस चार्ज और बेटा लोन पेयर होएगा। जैसे Cl माइनस बेटा माइनस चार्ज है और बेटा लोन पेयर भी है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। मेरे पास बेटा H2O है पानी, क्योंकि बेटा O पे क्या है? लोन पेयर है, तो ये भी क्या है? ये भी न्यूक्लियोफाइल है बच्चे। मेरे पास है बच्चों Cl प्लस, क्योंकि Cl में क्या आ गया? प्लस चार्ज आ गया, माइनस चार्ज नहीं है बच्चों, तो ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है। मेरी पहचान क्या है बच्चों? लोन पेयर या माइनस चार्ज होना चाहिए, वो न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। जैसे बेटा SH से मेरे पास SH, S पे क्या है? माइनस चार्ज है, तो बेटा S क्या? ये क्या है? ये एक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है बच्चों, बात क्लियर? ऐसे स्पीसीज एटम या एटम के ग्रुप जिन पर क्या हो? माइनस चार्ज हो या लोन पेयर हो, क्या कहलाएंगे? वो न्यूक्लियोफाइल कहलाएंगे बच्चों। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों। अब आपने कहा सर ठीक है न्यूक्लियोफाइल समझ में आ गया, जिन पर माइनस चार्ज होता है और लोन पेयर होता है। बच्चों अगर मैं आपको दो न्यूक्लियोफाइल दे दूं, है ना बच्चों, अगर मैं आपको दो न्यूक्लियोफाइल दे दूं और कहूं आपसे बताओ कौन सा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग कौन सा वीक, आप क्या कहोगे? तो बच्चों न्यूक्लियोफाइल की ताकत पहचानी जाती है बेटा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी से। बेटा न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब होता क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बेटा टेंडेंसी, ठीक,
जो अपने इलेक्ट्रॉन क्विकली क्या करेगा, डोनेट करेगा वो उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। जो अपने इलेक्ट्रॉन बांधे रखेगा वो बेकार न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। कैसे? जैसे बच्चों इनकी बात करूंगा अभी थोड़ी देर में, फिलहाल यहाँ पे आ जाओ। फ्लोरीन या फ्लोराइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और बेटा आयोडाइड, चारों ही क्या बेटा, चारों ही अमीर हैं। किससे बेटा? इलेक्ट्रॉन से। चारों ही बेटा क्या है, बहुत ही रिच है इलेक्ट्रॉन से। खासकर तो फ्लोरीन, ये फ्लोराइड, ये तो बेटा सुपर रिच है ना, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों के माइंड में होता है अच्छा फ्लोरीन ये तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, यानी ये सबसे तगड़ा न्यूक्लियोफाइल होएगा। नहीं, सबसे घटिया न्यूक्लियोफाइल है ये। क्यों? लोन पेयर तो है, माइनस चार्ज तो है, लेकिन इसकी नीयत नहीं है इलेक्ट्रॉन देने की। बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये अपने इलेक्ट्रॉन को बांधे रखता है। जब बांधे रखेगा, मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन होना ही नहीं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की भी नीयत होनी चाहिए। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की अच्छी टेंडेंसी होगी वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल, वरना बेटा ये बेकार न्यूक्लियोफाइल। इसलिए बच्चों I माइनस क्या होगा, अच्छा न्यूक्लियोफाइल, देन Br माइनस, देन Cl, देन फ्लोराइड। क्योंकि बच्चों जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना बेकार न्यूक्लियोफाइल। तो मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं बेकार न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ठीक है बच्चों? और आप कह भी सकते हो ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। जैसे आजकल का दौर क्या है बच्चों, आजकल का दौर है असर्शन रीजन के क्वेश्चंस का, बहुत तंग करते हैं बच्चों को। जैसे अगर मैं बेटा एक क्वेश्चन बना दूं यहाँ पर नीट के पर्पज से, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी इज, हेलो। तो बेटा द करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियो, सॉरी फॉर इंटरप्शन बच्चों, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी इज I माइनस, देन Br माइनस, देन Cl माइनस, देन F माइनस। रीजन हायर द electronegativity of element, higher the nucleophilicity। तो बच्चे ऐसे बेटा क्वेश्चंस बनने के चांस है इस टॉपिक से। तो बेटा केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री में टॉपिक का क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है बच्चे। ठीक, अगर आपका टॉपिक क्लियर है बेटा केमिस्ट्री में तो आपको कुछ चैप्टर छोड़ के बच्चे मन में ही आप आंसर दिखा सकते हो। बहुत ही कम टाइम है बच्चों। तो मैंने क्या कहा, जब भी ग्रुप में जाएंगे नीचे
क्या बढ़ेगी बेटा, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, ऑन गोइंग या बेटा ग्रुप में हम नीचे जाने में बेटा क्या बढ़ेगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी बेटा क्या होती है, इन्वर्स होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो बच्चों बिल्कुल सही है बेटा। और क्या कह रहा है वो, हायर दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोअर दी न्यूक्लियोफिलिसिटी, है ना बेटा, जबकि उसे क्या दिया है, हायर दिया है ना, हायर दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोअर दी न्यूक्लियोफिलिसिटी, जबकि वो क्या कह रहा है, वो उल्टा कह रहा है बच्चों। दैट्स वाई वी कैन से दैट असर्शन इज राइट एंड रीजन इज रॉन्ग। ठीक है बच्चों, या रीजन फॉल्स। तो बेटा ऐसे खेल खेलते हैं क्वेश्चंस आपके साथ नीट एग्जाम में, बस और कुछ नहीं बच्चों। इसलिए कंसेप्ट का क्लियर होना बच्चों जड़ से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। अब ऐसे बच्चों मैं आपको दे दूं 4 न्यूक्लियोफाइल, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, मिथाइल और NH2 माइनस। बच्चों मैंने आपको 4 न्यूक्लियोफाइल दे दिए। अब मैं कहूँ आपसे अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर न्यूक्लियोफिलिसिटी या न्यूक्लियोफाइल। तो बेटा आपको पता ही है मैंने क्या बताया, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है बच्चों, न्यूक्लियोफिलिसिटी इन्वर्स होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा उतने कम न्यूक्लियोफिलिसिटी। और आपको पता ही है ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। अगर बढ़ेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बेटा घटेगी क्या, न्यूक्लियोफिलिसिटी बेटा क्या होगी, घटेगी बच्चों। तो मैं कह सकता हूँ सबसे अच्छा कौन, CH3 माइनस, देन NH2 माइनस, देन बच्चों OH माइनस, उससे बेटा घटिया क्या होएगा आपका F माइनस। F बाकी में बहुत घटिया न्यूक्लियोफाइल है बच्चों, सही है। तो बेटा एक और चीज़, अगर तो मैंने क्या कहा, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम न्यूक्लियोफिलिसिटी। बच्चों अगर मेरे पास OH माइनस है और SH माइनस है बच्चों, तो कौन होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, SH माइनस। क्यों, क्योंकि S की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा, कम होती है, किससे, O से कम होती है बच्चे। ठीक बेटा एक और पॉइंट, मेरे पास H2 है बेटा, मेरे पास क्या है OH माइनस। अगर डोनर एटम सेम हो, जैसे बेटा यहाँ पे कौन है O माइनस, है ना, अटैक मतलब माइनस चार्ज बेटा किससे ज़्यादा है, O पर। बेटा H2O में भी माइनस चार्ज बेटा कहाँ पर, H2O में भी लोन पेयर बेटा कहाँ पर है, O पर है। क्योंकि H2O में भी लोन पेयर बेटा O पर है और OH माइनस में भी माइनस चार्ज बेटा कहाँ पर है, O पर है। दोनों ही क्या है, दोनों ही अमीर हैं। अगर मैं आपसे कहूँ क्या बताओ कौन सा न्यूक्लियोफाइल, तो बेटा अगर डोनर एटम सेम है, बेटा अगर डोनर एटम सेम है तो बच्चों क्या होगा, चार्ज वाला माइनस चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल अच्छा होएगा न्यूट्रल के मुकाबले बच्चों। तो ये 3 पॉइंट याद रखना हमेशा, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं आगे। आपने नॉलेज बेटा आपको काफ़ी अच्छी मिल गई नॉलेज अबाउट न्यूक्लियोफाइल्स एंड देयर स्ट्रेंथ। अब बच्चों हम वापस अपने टॉपिक पर आ रहे हैं, SN। बेटा SN रिएक्शन के टाइप की होती हैं, SN1, SN2, SNI, SN1 प्राइम, बहुत टाइप की होती हैं। लेकिन बच्चे हमें जो पढ़ना है, हमें ध्यान देना है केवल अपना 2, SN1, SN2 और बेटा SNI, बस हमें अपना ध्यान केवल इन 3 पर देना है बच्चों। तो बात करते हैं बच्चों पहले SN1, SN2 की। बेटा चाहे SN1 चाहे SN2 होना क्या है बेटा, SN1 में बेटा होता क्या है,
क्योंकि हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बेटा क्या पढ़ी, हमने उनकी काइनेटिक्स पढ़ी बेटा। ठीक, तो बेटा हमने क्या करा, हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बेटा क्या पढ़ी, काइनेटिक्स। तो हमने पाया कि अगर बेटा अल्फा कार्बन क्या है, अगर कोई मिथाइल हैलाइड है या बच्चों बेटा प्राइमरी हैलाइड है, तो जनरली ये वाले मॉलिक्यूल इनका काइनेटिक्स डिपेंड करता है दोनों चीज़ों पर बेटा, मतलब एल्काइल हैलाइड पर और न्यूक्लियोफाइल बेटा। तो इनका जो बेटा आया ऑर्डर वो 2 आया। ऑर्डर का मतलब क्या है, ऑर्डर 2 का मतलब ये है कि बच्चों रिएक्शन की स्पीड, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है दोनों स्पीसीज पर, न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज एल्काइल हैलाइड। तो बेटा इसीलिए ऐसी रिएक्शन को बोल दिया गया SN2 रिएक्शन बोल दिया गया बच्चों। दूसरी ओर बच्चों हमने पाया कि अगर बेटा 2 डिग्री या 3 डिग्री बच्चों एल्काइल हैलाइड है बेटा, तो इनका रेट डिपेंड करता है बच्चों ओनली ऑन कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो बेटा ऐसी रिएक्शन को बेटा हमने बोल दिया SN1 रिएक्शन बोल दिया बेटा। एक मिनट, ठीक है बेटा। चलो अब है क्या बेटा, जैसे मैंने क्या कहा कि अगर आपका मॉलिक्यूल बेटा कैसा है, 3 डिग्री है, तो क्या है बेटा SN1 रिएक्शन। SN1 का मतलब क्या है कि उसका रेट डिपेंड कर रहा है केवल एक स्पीसीज पर, जो क्या है एल्काइल हैलाइड है बेटा। इसमें क्या होता है बच्चों, तो पहले स्टेप में क्या होएगा, पहले स्टेप में बेटा क्या होएगा, आपका जो ये लिविंग बेटा ग्रुप है ये निकल जाएगा बच्चे। ठीक, और जो बेटा अगला स्टेप है बेटा, अगले स्टेप में बेटा क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा और अटैक बेटा कर देगा। तो ये होती है बेटा SN1 रिएक्शन। ये बेटा क्योंकि देखो बच्चों मैंने बताया है, जब हमने स्टडी करी एक्सपेरिमेंटल काइनेटिक्स की, हमने पाया रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है केवल एल्काइल हैलाइड पर। तो बच्चों क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 बेटा स्पीसीज है, कौन कौन सी, एक बेटा आपका एल्काइल हैलाइड, बेटा दूसरी कौन सी है आपकी न्यूक्लियोफाइल। तो बेटा इसीलिए क्या होएगा, तो क्योंकि रेट डिपेंड कर रहा है केवल एल्काइल हैलाइड पे बेटा, तो इससे पहले स्टेप पे कौन आएगा एल्काइल हैलाइड और दूसरे में कौन आएगा न्यूक्लियोफाइल। अगर रेट डिपेंड दोनों पे करता तो दोनों चीज़ एक स्टेप में आती। जैसे कि बच्चों मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, SN2 मैंने क्या बताया, कौन देगा SN2 रिएक्शन, मिथाइल हैलाइड्स और प्राइमरी हैलाइड्स जनरली। मैंने यहाँ बेटा न्यूक्लियोफाइल ले लिया कोई। अगर मैं इसका लिखूँ मैकेनिज्म, तो बेटा इसका मैकेनिज्म जो है बच्चे, क्योंकि बेटा ये कौन सी रिएक्शन है, क्योंकि इसका जो काइनेटिक्स है वो डिपेंड कर रहा है बेटा दोनों के ऊपर, यानी एल्काइल हैलाइड के ऊपर भी और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी बेटा। तो इसीलिए दोनों चीज़ें एक स्टेप में आ जाएंगी बेटा। ठीक बेटा, यहाँ पर अटैक होता है बैक साइड से, ये बॉन्ड टूटेगा हल्का हल्का CCl बॉन्ड बेटा, और ये बॉन्ड बेटा बनेगा CCN बॉन्ड।
बट फाइनली क्या होगा, बट ये बन जाएगा आपका। तो ये है आपका SN2 रिएक्शन बच्चों। मैकेनिज्म से केवल बच्चों कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ खास ऐसा नहीं क्वेश्चन आ गया हाँ राइट द मैकेनिज्म, ऐसे बेटा क्वेश्चन नीट में नहीं आते। लेकिन हाँ इतना जरूर याद रखना कुछ बातें, जैसे SN1 रिएक्शन इज ए फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ये ध्यान रखना, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN1 रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, नॉट ऑन न्यूक्लियोफाइल। ठीक, SN1 रिएक्शन का रेट न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है केवल किसके ऊपर बेटा, एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करता है। और जो बनता है इंटरमीडिएट SN1 रिएक्शन बेटा कौन सा बनता है कार्बोकैटायन बनता है। तो ये कुछ बातें बेटा आपको पता होनी चाहिए रिगार्डिंग SN1 रिएक्शन। SN2 क्या बेटा, SN2 रिएक्शन दी फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ओके, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है एल्काइल हैलाइड के ऊपर और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, डिपेंड दोनों पे कर रहा है बच्चों। फिर कहेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, बिल्कुल सही है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स, बिल्कुल ठीक है बेटा। ठीक है बच्चों, इन SN2 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम दी बैक साइड। ठीक बच्चों, तो ये कुछ बातें ध्यान रखनी है आपको रिगार्डिंग SN2 SN1 रिएक्शन। अब बेटा मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं बच्चे। बेटा पहला क्वेश्चन आता है, बेटा पहला टॉपिक जो आता है जिससे बहुत क्वेश्चन बेटा पूछे गए हैं, आप अगर उठाओगे प्रीवियस ईयर तो बहुत सारे बच्चों को मिलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। क्योंकि SN1 रिएक्शन में बच्चों क्या बनता है, इंटरमीडिएट। SN1 रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट है बेटा वो क्या है, वो है कार्बोकैटायन। ठीक है, तो जितना स्टेबल कार्बोकैटायन उतनी फास्ट SN1 रिएक्शन। तो बच्चों ट्राइफिनाइल बेटा कैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है बेटा, देन डाइफिनाइल कैटायन बेटा, देन बेंजाइल कार्बोकैटायन, देन 3 डिग्री बच्चों, देन एलाइल 2 डिग्री बेटा, 1 डिग्री बेटा मिथाइल, देन बच्चों विनाइल और सबसे घटिया बच्चों फिनाइल। तो बेटा यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं पूछने के, जिससे अगर मैं आपसे बेटा क्वेश्चन पूछूं which of the following reaction is the slowest, following SN1 reaction is the slowest। बेटा मैं आपको 4 दे रहा हूँ रिएक्शन, बेटा आपको बताना है कि कौन सी रिएक्शन सबसे स्लोएस्ट होएगी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। बेटा आवाज से चलिए बिल्कुल बच्चों। ऑप्शन सी,
ऑप्शन डी। बेटा ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी से ना, बहुत बड़े क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो ये क्या बेटा 3 डिग्री, ये क्या है 1 डिग्री, ये क्या है विनाइल है ना बच्चों, ये क्या है बेंजाइल। जिसे बेटा मैंने अभी बताया था आपको, विनाइल कार्बोकेटायन इज हाईली अनस्टेबल, क्योंकि प्लस चार्ज उस कार्बन पे आ गया जिसपे क्या है डबल बॉन्ड है बच्चों, है ना। डबल बॉन्ड अपने माइनस आई फैक्टर बेटा खींचता है इलेक्ट्रॉनों को, ठीक बच्चे। तो ये दिक्कत है, इसीलिए विनाइल और फिनाइल कार्बोकेटायन क्या होते हैं, बहुत ही बेकार होते हैं बच्चों। तो इसीलिए बच्चों सबसे स्लोएस्ट बेटा कौन सी होगी रिएक्शन, सी। बेटा अगर वो कहता है फास्टेस्ट तो बच्चों डी विल बी दी राइट आंसर, अगर वो कह रहा है फास्टेस्ट। लेकिन बेटा वो कह रहा है स्लोएस्ट कह रहा है। वो कई बार इन 4 ऑप्शन को अरेंज करने को बोल देता है कि भैया अरेंज करो। अरेंज करेंगे बच्चों तो सबसे फास्ट बेटा करेगा रिएक्शन आपका डी, देन 3 डिग्री ए, देन 1 डिग्री, देन, ठीक बच्चों। तो बेटा ये है आपका ऑर्डर SN1 रिएक्शन का, रिएक्टिविटी का। एक सवाल बच्चों और देखते हैं यहाँ से। The alkyl halide which reacts fastest या which give fastest SN1 reaction। बेटा हमने आपको 4 दे दिए ऑप्शन, और मैंने कहा बेटा आपसे कौन फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन देगा बच्चों। बेटा ये क्या है, ये 3 डिग्री है बच्चों। बेटा ये क्या है, ये बेंजाइल है, 2 बेंजीन आ रही है बच्चों, ठीक। यहाँ पर 2 बेटा फिनाइल रिंग आ रही है बच्चों। तो जितनी ज़्यादा फिनाइल रिंग अल्फा बेटा कार्बन पर जितनी ज़्यादा फिनाइल रिंग बेटा उतना अच्छा कार्बोकेटायन बेटा। अच्छा सॉरी बेटा यहाँ पर 2 आएगा। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पर क्या बेटा 2 फिनाइल रिंग है, ऊपर से बच्चों एक मिथाइल ग्रुप भी है बेटा, ठीक। या आप कह दो 2 फिनाइल रिंग है और ये आपका 2 डिग्री कार्बन है बेटा, ठीक। यहाँ पर क्या है 2 फिनाइल है बच्चे, ऊपर से क्या है ये 3 डिग्री बेटा कार्बन है। यहाँ पे क्या है केवल एक फिनाइल रिंग है बच्चे। तो आपको पता ही है जितने फिनाइल रिंग और डिग्री, क्योंकि यहाँ फिनाइल रिंग और डिग्री दोनों बेटा ज़्यादा है इससे, दैट्स वाई सी विल गिव फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन, ठीक बच्चों। नेक्स्ट बेटा पॉइंट अगर बताऊँ तो मैं सेकेंड डिपेंड करता है बच्चों वो रोल ऑफ लिविंग ग्रुप, रोल ऑफ लिविंग ग्रुप। बेटा आपको बताइए SN1 रिएक्शन जो होती है बच्चों उसका जो रेट है बेटा वो डिपेंड करता है बेटा किसके ऊपर, वो डिपेंड करता है जैसे बच्चों पहले स्टेप पे। बेटा पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप जो है वो है लिविंग ग्रुप का बेटा लॉस या निकल जाना, लीव कर जाना, क्योंकि रेट डिपेंड कर रहा है पहले स्टेप पे। पहला स्टेप क्या है, निकलना लिविंग ग्रुप का। तो जितना जल्दी निकलेगा लिविंग ग्रुप बेटा उतनी फास्ट बेटा क्या होगी, उतनी फास्ट बेटा होगी SN1 बेटा होगी रिएक्शन, ठीक है बच्चों। जितना रेट बेटा फास्ट होगा आपका बेटा जितना रेट फास्ट होगा बेटा पहले स्टेप का, यानी जो अच्छा लिविंग ग्रुप बेटा उतनी फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन। तो
I इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप, देन Br, देन Cl, देन F। तो बेटा जैसे अगर मैं क्वेश्चन दूं, अब तक जो बेटा मैं क्वेश्चन दिए उसमें क्या था, उसमें एल्का हैलाइड्स डिफरेंट थे ना, एल्काइल ग्रुप बेटा क्या था, डिफरेंट था। लेकिन बच्चों अगर मैं चार मॉलिक्यूल दे दूं, अब देखो इन चार मॉलिक्यूल बेटा क्या है, एल्काइल पार्ट क्या बेटा, सेम। तो आपको पता ही है, आप अगर सेम बेटा एल्काइल पार्ट, आप अपना आंसर दोगे लिविंग ग्रुप पर। ठीक है बच्चों, तो I विल गिव फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन, देन A, देन D, देन B। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना बच्चों, ये ऑर्डर होता है। अगर एल्काइल ग्रुप सेम है बच्चे, तो आप क्या देखोगे, आप लिविंग ग्रुप देखोगे। जितना अच्छा लिविंग ग्रुप बेटा उतनी फास्ट SN1 रिएक्शन। थर्ड बच्चों, रोल ऑफ न्यूक्लियोफाइल। रोल ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अगर मैं आपको सामने बेटा यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है आपका OH माइनस, हो गई रिएक्शन, क्या बन गया, COH बन गया। बेटा Cn माइनस क्या बच्चों बन गया, Cn बन गया। अगर बेटा मैं आपको दो दे दूँ रिएक्शन, मैंने कह दिया इसका रेट कॉन्स्टेंट क्या है बेटा, K1, बेटा क्या है इसका, K2, और मैं आपको चार बेटा दे दूँ ऑप्शन कि भैया K1 इक्वल टू K2, या K1 इज फास्टर देन K2, या K2 इज ग्रेटर देन K1, या बेटा नन ऑफ दीज। तो बेटा आप क्या ऑप्शन टिक करोगे बच्चों। पहली बात, ये कैसा है, 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है बेटा, और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड जो है बच्चों वो फॉलो करते हैं SN1 पाथ फॉलो करते हैं बच्चों। ठीक, और आपको पता ही है SN1 रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है केवल और केवल एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन के ऊपर, ना कि न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। तो न्यूक्लियोफाइल आप कैसा भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है बच्चों, इसीलिए ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट वन। SN1 का रेट डिपेंड नहीं करता बच्चों न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर। ठीक बच्चों, ध्यान रखना। बेटा नेक्स्ट, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। मेरे पास बच्चों कोई कायरल समझते हैं ना, वो कार्बन जिसके चारों ओर या चारों वैलेंसी जुड़ी हों अलग अलग एटम से या एटमिक ग्रुप से, ऐसा कार्बन बेटा कहलाता है कायरल का बेटा कार्बन कहलाता है। तो बच्चों पहला स्टेप क्या होता है SN1 रिएक्शन में, निकलना बेटा किसका, लिविंग ग्रुप का। तो Cl बच्चों चला जाएगा, Cl बेटा रिमूव हो जाएगा। बच्चों यहाँ देखो बात, यहाँ कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं बेटा, और आपको पता ही है जनरली कार्बन यूजेस इट्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तभी वो 4 बॉन्ड बना पाता है, बिना हाइब्रिड ऑर्बिटल के बेटा वो 4 बॉन्ड नहीं बना पाने कभी भी। ठीक है बच्चों, तो बेटा हर बॉन्ड में क्या, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। बेटा Cl चला गया, Cl निकल गया। जब Cl निकल गया बच्चों, जब Cl निकल गया बच्चों, अब जो बेटा ये वाले बॉन्ड है, ये इसे पहचान से मना कर देंगे, भैया देख Cl चला गया, वो ले गया अपना भी इलेक्ट्रॉन, साथ में बेटा ले गया वो इलेक्ट्रॉन कार्बन का भी। यानी अब बच्चों क्या हो गया, पहले क्या थे, पहले थे 4 ऑर्बिटल,
भरे भरे इलेक्ट्रॉनों के। अब बेटा क्योंकि इस बॉन्ड का जो बेटा इस बॉन्ड बेटा देखो ये था ऑर्बिटल sp3 sp3, ठीक बच्चों, इनमें क्या है 7 बेटा क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि Cl चला गया लेके इलेक्ट्रॉन अपना भी और C का भी, जिससे बच्चों ये क्या हो गया, अब ये जो बेटा है ऑर्बिटल बेटा क्या हो गया आपका, ये वैकेंट हो गया। ठीक, मतलब जो था आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल बेटा आपका बन गया वो प्योर ऑर्बिटल। ठीक है, क्योंकि बच्चे इलेक्ट्रॉन नहीं रहे अब, तो एक पहले क्या था, पहले एक S और 3 P बेटा आपस में क्या मिक्स अप थे, क्योंकि अब जो बॉन्डिंग बेटा बचे ऑर्बिटल्स वो 3 बचे हैं केवल, तो एक S और 2 P क्या बन जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड बन जाएगा, और बेटा एक P बेटा खाली हो जाएगा, और P की शेप क्या होती है, डम्बल, बताइए आपको। ठीक है, अब बेटा अगला स्टेप क्या होता है SN1 रिएक्शन में, बताइए आपको। नेक्स्ट स्टेप बच्चों होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब दो चांस है, न्यूक्लियोफाइल या अटैक बेटा यहाँ से कर दे पाथ ए से, या बच्चों न्यूक्लियोफाइल बेटा अटैक कर दे पाथ बी से अटैक कर दे। अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है बेटा पाथ ए से, तो बच्चों अगर बेटा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है बेटा पाथ ए से, तो बेटा क्या होएगा, जो आप देखो बेटा जो थी कॉन्फ़िगरेशन, जो CH3 C2H5 C3H7 जो बेटा उल्टे हाथ पे थे, बेटा कहाँ चले गए वो पलट गए ना, वो अब चले गए सीधे हाथ पे, तो बेटा इसे बोलते हैं हम इन्वर्जन ऑफ बेटा कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि स्टीट बेटा क्या हो गई, चेंज हो गई। लेकिन बच्चों अगर अटैक हो रहा है पाथ बी से, तो अगर अटैक बेटा पाथ बी से होता है न्यूक्लियोफाइल का, बेटा स्टीरियो चेंज नहीं हुई, जहाँ से गया Cl वहीं पे आगे न्यूक्लियोफाइल, इसे बच्चों बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, तो SN1 रिएक्शन में बच्चों हमेशा क्या मिलते हैं दो प्रोडक्ट, आधा रिटेंशन आधा इन्वर्जन, और रिटेंशन और इन्वर्जन का मिक्सचर बेटा, रिटेंशन और इन्वर्जन का मिक्सचर, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और बच्चों इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मिक्सचर बेटा क्या कहलाएगा, रेसिपिंग मिक्सचर कहलाएगा। तो बेटा ध्यान रखना, रिटेंशन और इन्वर्जन को ही वो कई बार क्या बोलता है, इनएंसिबल बोल देता है, कि SN1 रिएक्शन में क्या मिलेंगे हमें, इनएंसिबल मिलेंगे बच्चों, या DL बोल देता है बच्चों। ठीक, और D और L का मिक्सचर क्या कहलाता है, रेसिपिंग मिक्सचर कहलाता है बच्चों, जो कि क्या होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ध्यान रखना, ऑप्टिकली क्या होता है बेटा आपका, इनएक्टिव होता है। तो बेटा बहुत चांस है असर्शन रीजन बनने के बेटा इस टॉपिक से। ठीक बच्चों, अब आता है बच्चों नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, नेचर ऑफ बेटा क्या होंगे आपका, सॉल्वेंट। क्योंकि आपको पता ही है SN1 बेटा जो होती है रिएक्शन, पहला स्टेप क्या होता है, लिविंग ग्रुप को निकलना बेटा। जब निकलेगा लिविंग ग्रुप क्या बनते हैं चार्ज पार्टिकल, कार्बोकेटायन, और बनता है हैलाइड बनता है बेटा। तो क्योंकि यहाँ पे क्या बने हैं चार्ज पार्टिकल, तो चार्ज पार्टिकल को चाहिए बेटा कैसा सॉल्वेंट, जिस पे चार्ज हो। ठीक है बेटा, क्योंकि जिन पे चार्ज होगा बच्चों वो इन्हें करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे बेटा इन्हें। ठीक, तो मैं कह सकता हूँ इन SN1 रिएक्शन वी रिक्वायर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, मतलब जिनमें क्या होता है बच्चों, जिनमें H
जुड़ा होता है बेटा O के साथ या बेटा F के साथ या बेटा N के साथ, उन्हें बोलते हैं हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे वाटर, मीथेनॉल, इथेनॉल है ना बच्चे, ये क्या है, ये है आपके पोलर प्रोटिक बेटा सॉल्वेंट है। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों SN1 रिएक्शन। हमने बेटा बात करी SN रिएक्शन की, न्यूक्लियोफाइल की, न्यूक्लियोफिलिसिटी की, फिर टाइप्स ऑफ SN1 और टाइप्स ऑफ SN रिएक्शन SN1 SN2, उनके मैकेनिज्म। और बच्चों जो की पॉइंट है बच्चों, ये एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, रोल ऑफ लिविंग ग्रुप, रोल ऑफ न्यूक्लियोफाइल, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन और सॉल्वेंट बच्चों। तो बेटा अगली क्लास में बच्चों हम बात करेंगे SN2 रिएक्शन, SNI रिएक्शन की, ठीक, और हेलोअरेंस की, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन टॉपिक से, उनकी बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। यूँ ही पढ़ते रहिए हमारे साथ। गॉड ब्लेस यू बच्चों।